तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सोना टेक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा एक्सरसाइज है 8.2 और 8.1 का वीडियो बना चुके हैं। जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए 8.2 को समझते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। दिया है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दिया है। तो चलिए हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए हैं दोस्त। लिखिए क्या है कि पहला प्रश्न आपका दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 दिया है। तो सबसे पहले इसको हम हल लिखते हैं। यहाँ पे हल तो साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्त √3/2। क्या होता है √3/2 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुणे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे इस तरह से आपका मान लिख लेना है। देखिए ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो ऊपर 2 को √3 में गुणा कीजिएगा तो केवल 3 आएगा, रूट हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में गुणा कीजिएगा तो 2 दूना के 4 आएगा, प्लस उसी तरह यहाँ पे कीजिएगा 1 1 में गुणा ऊपर ऊपर तो 1 आएगा और नीचे में कीजिएगा तो 2 दूना के 4 आएगा। इसका दोस्त एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 के पढ़ा में 4 कितना बार में एक बार में, तो 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 आएगा, प्लस 4 के पढ़ा में 4 एक बार में कट जाएगा तो 1 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 1 ही आएगा, बराबर ऊपर जोड़ेंगे तो 4 और नीचे भी 4, तो 4 4 से क्या हो जाएगा कट जाएगा एक बार में। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, यानी इसका एक आंसर हो गया। आई होप कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसी तरह दूसरा प्रश्न को भी समझते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न का दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो उस प्रश्न उतारने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखना है दोस्त, यहाँ पे लिखना है आपको हल। जब हल लिखेंगे तो देखिए 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का साइन। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस उसी तरह कॉस स्क्वायर है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों यहाँ पे √3/2 होता है। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री के मान √3/2 स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1, प्लस यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा ऊपर में, नीचे में 2 दूना के 4 हो जाएगा। उसी तरह माइनस में स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 4, 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 3 10 के 10 और यहाँ पे नीचे में 4, माइनस यहाँ पे 3 और नीचे में 4, यहाँ पे कुछ ना तो 1। इन सभी का बटा के एलसीएम निकालेगा तो आपका 4 आएगा। 1 के पढ़ा में 4, 4 हाली में 4 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 के पढ़ा में 4 एक बार में 1 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 3 आएगा, माइनस 4 के पढ़ा में 4 एक बार में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 ही आएगा। 3 से 3 एक का हो जाएगा चला जाएगा, यानी बचेगा आपका क्या 8। 8 बटा क्या हो जाएगा 4, 4 से 8 कट जाएगा क बार में 2 बार में। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न का राइट आंसर 2 हो जाएगा। आई होप कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं उसके बाद हल करेंगे। यहाँ पे दिया क्या है तीसरा कि कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। और दोस्तों ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ही बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे लिख लिए सवाल को। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको हल लिखना है। सबसे पहले हल लिखने के बाद cos 45 का मान होता है 1/√2। इसी तरह नीचे सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। क्या होता है 2, यहाँ पे कुछ ना था नीचे 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो 1/2 नीचे वाला 1/√2 10 के 10 नीचे देखिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा तो 2, प्लस यहाँ पे एक बार में √3 तो 2 से √3 में गुणा हो जाता तो 2√3 हो जाएगा ऊपर। इसको क्या करेंगे दोस्तों पलट देंगे। तो इधर थोड़ा सा हम इधर इसको बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे 1/2 √2 10 के 10 लिखेंगे और इसको पलटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा और ए वाला नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2 √3 आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा।
और इसको आप ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो ऊपर ऊपर गुणा कीजिएगा तो एक में √3 में होगा तो √3 हो जाएगा, और 2 और √2 में गुणा हो जाए तो 2√2 हो जाएगा, प्लस उसी तरह 2 और √3 में होगा तो यहाँ पे √6 हो जाएगा, और ये आपका 2 जस के 10। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये हर जो है इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे परिमेयकरण, तो यहाँ पे स्पेस कम है तो चलिए इसको हम दूसरे पन्ना पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तो दोस्तों जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2√2, ये प्लस है तो चिन्ह माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ पे 2√6 हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी 2√2 माइनस के 2√6, और यहाँ पे आप लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पे दिखा देना है दोस्त। अब यहाँ पे गुणा करते, देखिए √3 से इसमें गुणा कीजिएगा, ऊपर 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 गुणा नीचे नीचे, तो यहाँ पे 2 जस के 10 हो जाएगा, और रूट में अंदर गुणा हुआ तो √6 हो जाएगा। उसी तरह माइनस, यहाँ पे देखिए रूट और रूट में पहले गुणा कीजिए तो 36 18 हो जाएगा, 2 जस के 10 यहाँ पे नीचे। उसी तरह देखिए ए है तो ए बी हो जाएगा, और ए अब बी, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का एक सूत्र होता है, इसको a मानते हैं दोस्तों, इसको b, a भी आपका a है तो a b, a प्लस में है और a माइनस में, तो एक सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर, सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। इस सूत्र को याद रखना है कि इतना बराबर इतना आपका सूत्र होता है। तो आइए इसको हम इस सूत्र पे सजा देते हैं। a के जगह पे हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, माइनस b के जगह पे क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऊपर वाला यहाँ पे लिखते हैं जैसे 2√6 जस के 10 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणे, यहाँ पे 18 का वर्गमूल निकालेगा तो दोस्त आपको कितना आएगा, तो यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे 3√2 आता है। कितना आएगा दोस्तों 3√2, और नीचे वाला यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, और 4 में 2 में गुणा कीजिएगा तो 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 माइनस। उसी तरह दोस्त यहाँ पे 2 दूना के 4, और 4 से 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना, तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि ऊपर में देखिए, ऊपर में कॉमन निकल रहा है, यानी कि दूर इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसको कॉमन को पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसको कॉमन को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। ये 2 को कॉमन निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 2 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे -2 का कॉमन निकालेंगे दोस्त। किसका -2 का, तो यहाँ पे बचेगा 3√2, और ये वाला जो प्लस है इसको दोस्तों माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे √6 बच जाएगा। जब इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा दोस्त, आप करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इधर हम इसको किए हैं ताकि आपका आंसर में इसी तरह दिया है। और नीचे में देखिए 8 में से 24 घटेगा तो माइनस के 16 हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 16। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3√2 माइनस के हो जाएगा 6, और बाटा में हो जाएगा आपका 8, बाटा में क्या हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि तीसरा नंबर सवाल आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम चौथे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो दोस्तों चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो आइए इन सवाल को हल करते हैं। तो ये सवाल दोस्तों हम कॉपी पे नोट कर लिए हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं हल। सबसे पहले हल में साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान दोस्तों आपका क्या होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। इसी तरह नीचे आएंगे, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है 1। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ होना तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी कुछ होना तो क्या लिख देंगे 1। यानी ऊपर वाला बाटा पा का जोड़ घटा हो गया, नीचे वाला भी बाटा पा का जोड़ हो गया।
तो ऊपर वाला पहले हल करते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम, जब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्त तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2√3। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे √3, तो √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √3 ही हो जाएगा प्लस। उसी तरह दोस्त यहाँ पे एक बार में इतना हिस्सा कटेगा तो 1 से इतने में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस √3 से √3 भाग देंगे तो कट जाएगा, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह नीचे समझते हैं, अब नीचे वाला हल करते ए वाला दोस्त। इसका एक एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम भी उतना ही आएगा, 2√3। यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 से √3 में गुणा होगा तो √3 हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे इतना ही लिख देंगे, 2√3। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बाटा पे के जोड़ घटा, इसको अब क्या करेंगे दोस्त, पलटेंगे। तो यहाँ पे तो चलिए सबसे पहले इनको यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे एगो √3 और प्लस 2√3 ये मिल के क्या हो जाएगा दोस्तों, 3√3 हो जाएगा, और माइनस के 4 जस के 10 ए वाला। नीचे में क्या है आपका, बटे में है 2√3। आई होप क्या समझ में आया होगा। नीचे वाला देखिए इसको भी समझते हैं हम। देखिए 4 है तो पहले 4 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 गो रूट प्लस यहाँ पे एगो √3 है प्लस 2 गो √3, तो मिल के क्या हो जाएगा, 3√3, और ये प्लस इधर लिख दीजिए प्लस के 4, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 2√3। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसको पलटते हैं दोस्तों। यहाँ पे पाना नहीं है, 2√3 था, इसको पलटेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2√3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है 3√3 प्लस के 4, और यहाँ पे देखिए इससे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 3√3 माइनस के 4 बाटा में बच जाएगा 3√3 प्लस के 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर क्या है दोस्तों, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हर का तो चेंज कर देंगे, तो 3√3 माइनस के 4, नीचे भी हो जाएगा 3√3 और माइनस के 4। यहाँ पे लिख देंगे कोष्ट में हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ए भी ए माइनस बी, तो 2 गो हो गया, तो इसके बदले हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे वाला देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अभी सूत्र बताए हैं क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर यानी 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऊपर वाला दोस्त ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो यहाँ पे तोड़ दीजिए इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 गुण ए के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 3√3 गुण बी के जगह पे आपका 4 हो जाएगा प्लस फिर बी के स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे में देखिए 3 के 9 और 9 से 3 में गुणा कर देगा 3 27 माइनस 4 के क्या हो जाएगा 16। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला लिखेंगे तो 3 के 9 3 27 माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 6 में 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 के 24 और 24 से √3 में होगा तो √3 प्लस ये हो जाएगा 4 के 16। नीचे में घटेगा तो दोस्त हो जाएगा आपका 11, क्या हो जाएगा ए दोनों प्लस में है तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 43 माइनस के हो जाएगा √3 और बाटा में आपका हो जाएगा 11। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम 5वें नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो दोस्तों हम 5वां नंबर क्वेश्चन को लिख लिए। दिया क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए इनको सबसे पहले हल करते हैं। हल यहाँ पे हल लिखेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 गुणे cos 60 का मान क्या होता है दोस्त, 1/2 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस
4 है तो 4 गुणे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखिए साइन 30 का मान यानी कि साइन 30 का मान 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे करेंगे तो 5 गुणे 1 नीचे में क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस एक 4 है तो 4 गुणे 2 दूना का 4 हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा आपका 3 माइनस के क्या हो जाएगा 1। नीचे में देखिए ए हो जाएगा आपका 1/4 प्लस ए हो जाएगा 3/4। यहाँ पे दोस्त ऊपर वाला थोड़ा हल करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका तो 1 में 5 में गुणा होगा तो 5/4 प्लस यहाँ पे चचौ के 16 बाटा में 3 हो जाएगा माइनस 1 और बाटा में कुछ होना तो 1 लिख सकते हैं। नीचे में देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा और इनको कटाइएगा तो दोस्तों आपका आ जाएगा 4/4। आप इनको निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1। तो बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको इधर हल कर दे। इसका एलसीएम जब निकालिएगा दोस्त तो हो जाएगा आपका 12 चरती आई 12 तब पचती आई 15 प्लस 3 चौके 12 तब 16 चौके 64 हो जाएगा माइनस एक बार में तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा आपका 12 इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 89 माइनस के हो जाएगा 12 दोनों में घटाइएगा तो 67/12 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरा का पहला सवाल हल करते हैं। सबसे पहले दूसरा में दिया क्या है लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे सवाल दिया पहला 2 tan 30 डिग्री बाटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में पूछा है जिसे ऑप्शन में दिया है sin 60 cos 60 उसके बाद tan 60 और sin 30। तो इसमें से किसका मान आता है चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले सवाल को हम कॉपी पे लिख लिए हैं तो यहाँ पे हल करते हैं। हल में क्या दोस्तों 2 है तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3 क्या होता है 1/√3 नीचे में आ जाएगा 1 प्लस tan 30 का मान 1/3 का क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में ऊपर में देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। नीचे में 1 प्लस यहाँ पे कीजिएगा तो 1 और नीचे में क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा कुछ होना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इधर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2√3 जस के 10 ऊपर वाला यहाँ पे एलसीएम निकालेगा तो 3 और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ऊपर में क्योंकि 1 के पड़ा में 3 है तो 3 यहाँ पे सॉरी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तो 2√3 जस के 10 नीचे में जोड़िएगा तो 4 और यहाँ पे 3 इसको पलटेंगे तो दोस्तों 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे पलटेंगे तो हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 बार में यानी ऊपर में क्या हो जाएगा केवल 3 नीचे में गुणा हो जाएगा तो 2√3। तो यहाँ पे परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तो 2√3 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हर का परिमेयकरण आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 से 3 में होगा तो 6 हो जाएगा और √3 जस के 10 इसमें देखिए 2 दूना 4 और 4 से √3 में यानी कि √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा यानी चरती क्या हो जाएगा 12 कटाएंगे तो हो जाएगा 2 यानी कि बचा कितना √3/2। एक किसका मान होता है √3/2 तो साइन 60 डिग्री का किसका साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। यानी कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन इसका ऑप्शन होता है। तो चलिए हम ऑप्शन से नहीं यहाँ पे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे में यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है और नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है
ऊपर में देखिए, एक में से एक जाएगा तो 0 बटे में एक एक जोड़ेंगे तो 2, 2 से 0 में भागा देंगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी इसका राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी आपका आया है, तो यहाँ पे 0 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि यहाँ पे जो सवाल दिया है, जैसे 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनको रख कर चेक करना है। a के जगह पे पहले 0 रख के चेक करना है। अगर दोनों बराबर आ गया तो समझिए इसका ऑप्शन ए होगा, नहीं तो 30 डिग्री वाला बराबर आ जाएगा तो 30 डिग्री होगा। तो चलिए हम सबसे पहले a के जगह 0 रखते हैं। यहाँ पे सवाल लिखे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखते हैं। हल साइन है तो साइन और 2 है तो 2, ए के जगह पे दोस्तों 0 रख के चेक करते हैं, 0 डिग्री पहले बराबर। उसी तरह 2 साइन है तो साइन, ए के जगह पे 0 डिग्री रखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन है तो साइन और 2 में या 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 0। और यहाँ पे हो जाएगा 2 है तो 2 और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 और 2 में 0 में गुणा होगा तो 0, यानी इसका जो दोनों बराबर आएगा, दोनों 0 आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, राइट आंसर आपका 0 होगा। क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम चौथे नंबर सवाल को भी समझते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3, नीचे में 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 में 1 में गुणा हुआ तो यहाँ पे 2 और नीचे में √3 जस के 10, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे कुछ ना तो 1, तो ऊपर वाला यहाँ पे 2/√3 जस के 10 आपका हो जाएगा, 2/√3 जस के 10। नीचे में यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस के हो जाएगा 1। इधर स्पेस नहीं है तो बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2√3 जस के 10, नीचे में आपका घटेगा तो 2 और नीचे में बच जाएगा 3। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 गुणे में हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, एक कट जाएगा पूरा पूरा, तो बचेगा क्या 3√3। तो दोस्तों इस रूट का परिमेयकरण कर देंगे। आपको परिमेयकरण पता होगा, दोनों तरफ यहाँ पे दोनों गुणा कर देंगे हर और अंश में। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, नीचे में करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √3। और √3 किसका मान होता है दोस्त, tan 60 डिग्री का। किसका, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा tan 60, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा tan 60। तो चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को जो है तीसरा इसको हल करते हैं। तो चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि तो दोस्तों तीसरा नंबर आपका प्रश्न दिया है कि यदि tan इंटू a प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3, यहाँ पे दिया है कोमा, यहाँ पे सेमीकोलन का साइन देकर 0 डिग्री जो है, यानी कि a बड़ा है, a प्लस बी बड़ा है 0 डिग्री से, यहाँ पे बड़ा छोटा है 90 से। तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी ए बी का मान आपको निकालना है दोस्तों। क्या मान निकालना है ए बी का। तो चलिए हम ए बी का मान निकालते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न हम लिखे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हल, यहाँ पे देखिए tan है तो tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पे जो √3 दिया है दोस्त, यहाँ पे √3 किसका मान हो जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं tan 60 डिग्री का। किसका, tan 60 डिग्री का। देखिए tan से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या a प्लस बी बराबर की 60 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 1। उसी तरह दूसरा दिया है तो इसको भी निकाल लेंगे। दूसरा क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है आपका 1/√3। तो ये किसका मान होता है दोस्त, तो a होता है आपका tan 30 डिग्री का। किसका, tan 30 डिग्री का। tan से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी बराबर क्या आपका 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री। ये हो आपका समीकरण 2। तो आइए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण
एक तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से तो a प्लस बी बराबर एक दिया है 60 डिग्री और ए को दिया a माइनस बी बराबर दिया है आपका 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे b से b कट जाएगा, यानी ए जुड़ जाएगा तो 2a बराबर के हो जाएगा आपका 90। 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। a का मान कितना आ जाएगा 45। a का मान जो दोस्तों 45 आ गया तो b का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो a यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a के जगह पे कितना हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस किया जाएगा 45, यानी b बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। कितना डिग्री 15, यानी a का मान 45 और b का मान 15। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।